नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेती लहसुन की खेती के बारे में। अगेती लहसुन की खेती कौन से समय पर करनी चाहिए, अगेती लहसुन की खेती करने के लिए किस प्रकार से खेत की तैयारी करना चाहिए, कौन सी वैरायटी हमें अपने खेत में लगाना चाहिए, कितनी लागत आएगी, कितने रुपए का मुनाफा होगा और कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ उसमें पूरी करनी पड़ेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप भी लहसुन की खेती करना चाहते हैं और लहसुन की खेती से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाएगी उसके द्वारा आप लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर कोई किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर किसी भी किसान भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उसके पास में आए घंटे के निशान को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारी देखने को मिलते रहें। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन की फसल के बारे में। तो लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जो अगर अच्छे भाव में बिक जाती है तो किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पैसा दे जाती है। अब इसी कड़ी में बात करते हैं अगेती लहसुन की खेती के बारे में। भारत में लहसुन की खेती वैसे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन अगेती लहसुन की खेती कुछ गिने चुने किसान भाई ही करते हैं और वही किसान भाई लहसुन की फसल से सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगेती लहसुन की खेती से मतलब है कि आप जो देसी लहसुन की बुआई होती है उससे 1 या 1.5 महीना पहले अगेती लहसुन लगा सकते हैं। अगेती लहसुन के रूप में आप ऊटी फर्स्ट लहसुन लगाएं तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऊटी फर्स्ट लहसुन आप नीमच, मंदसौर या फिर जावद के आसपास के क्षेत्रों से बिजवारा के रूप में खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी बुआई का सही समय कौन सा है। अगर आप अगेती लहसुन की बुआई करना चाहते हैं तो आप सितंबर महीने में लहसुन की बुआई करें। सितंबर महीने में अगर आप बुआई करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के शुरुआती सप्ताह में आपकी लहसुन हार्वेस्टिंग होकर मंडी में आ जाएगी। और उस समय पर किसी भी किसान भाई की लहसुन मंडी में नहीं आती है, केवल ऊटी फर्स्ट लहसुन को छोड़कर। तो उस समय पर लहसुन का भाव काफ़ी अच्छा मिलता है। 7 से 8,000 या फिर 9,000 रुपये प्रति क्विंटल तक भी शुरुआत में भाव मिल जाता है। तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। अब इन सभी बातों को छोड़कर बात करते हैं इसकी खेती के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए और खेत में ज़्यादा पानी का भराव ना हो ऐसे खेत का आप चयन करें। खेत को 1-2 बार अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर लें, कुली पाटा कर लीजिए। उसके बाद में जब आप लास्ट बार हकाई करने वाले होते हैं तो उस समय पर आप 1 कुंटल सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ खेत में बिखेर दीजिए और अंत लास्ट की जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद आपको क्यारियाँ डाल लेनी है। अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करना चाहते हैं तो क्यारियाँ हैंड टू हैंड सीड ड्रिल से ही डल जाएगी। अगर आप हाथों से चुपाई करना चाहते हैं तो चुपाई के द्वारा आप बुआई कर सकते हैं। वैसे ऊटी फर्स्ट लहसुन की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको हाथों से ही बुआई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊटी फर्स्ट लहसुन की कलियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है तो वह सीड ड्रिल मशीन में नहीं आती है, उसमें कलियाँ फूट जाती है। तो आप पहले क्यारियाँ बना लीजिए, फिर उसके बाद में लहसुन की बुआई कीजिए। लहसुन की बुआई जैसे ही कंप्लीट होती है तो उसके बाद में आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पेंडिमिथालिन खरपतवारनाशी दवा का स्प्रे कर दीजिए। और उसके बाद में आप DAP या फिर NPK 12-32-16, इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया खाद और फिप्रोनिल 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपके खेत में बिखेर कर अपने लहसुन की पिलाई कर दीजिए। फर्स्ट आपकी स्टेज वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। धीरे जब लहसुन उग जाएगा, जैसे ही लहसुन 20 से 25 दिन का होता है, उसके बाद में आपको उसके अंदर खरपतवार नियंत्रण करना है, पहला खाद डालना है। पहले खाद के रूप में आप यूरिया खाद वगैरह डाल सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाल रखा है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। 30-35 दिन की स्टेज पर पहला खाद डालिए और NPK 19-19-19 या फिर थ्रिप्स के लिए कीटनाशक दवा का स्प्रे भी आप समय पर कर दीजिए। किसान भाइयों, इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है पोटास। तो पोटास आपको बुआई के समय पर भी डालना है। साथ ही साथ समय समय पर आपको पोटास की पूर्ति आपकी लहसुन की फसल में करते रहना है, तभी जाकर लहसुन का कंद अच्छा बनेगा। लहसुन की खेती में ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन समय समय पर इसकी देखरेख करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है।
जैसे 40-50 दिन पर भी कीटनाशक का स्प्रे, साथ ही 05234 का स्प्रे। इसके अंदर किसी भी प्रकार की महंगी कीटनाशक या फिर महंगे टॉनिक का स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पोषक तत्व तो समय पर चाहिए, अगर वो आप डाल देते हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और आप पैदावार भी अच्छी निकाल पाएंगे। तो आप सितंबर महीने में लहसुन की खेती लगाकर अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं और बहुत सारे किसान भाई सितंबर महीने में लहसुन की फसल लगाने वाले हैं। अगर आप भी लगाने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।